तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप 2026 में कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप डीलर हैं या हार्वेस्टिंग का बिजनेस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए 1 सितंबर 2026 से कंबाइन हार्वेस्टर इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक जो BS4 या TREM4 कंबाइन हार्वेस्टर में इंजन आ रहे थे, अब उनकी जगह नए इमिशन स्टैंडर्ड वाले इंजन आएंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है इन्हें BS5 इंजन बोल रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मतलब जैसे कि प्राइस कितना बढ़ेगा अगर ये नए इमिशन स्टैंडर्ड का इंजन आएगा, तब ये इंजन डीजल कितना खाएगा, इस इंजन में यूरिया डालना पड़ेगा या नहीं, मेंटेनेंस कितना बढ़ेगा इस इंजन का, पुराने BS4 हार्वेस्टर का क्या होगा, और क्या सितंबर से पहले मशीन खरीद लेनी चाहिए या नहीं। तो देखिए आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज 5 क्या है, मतलब कि इमिशन स्टैंडर्ड स्टेज 5 है क्या। तो देखिए सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल मशीनरी में भी इंजन को BS4 या BS5 बोल रहे हैं, लेकिन देखिए टेक्निकली कंबाइन हार्वेस्टर या ट्रैक्टर में भारत स्टेज नहीं होता। ये जो BS होता है, ये BS का मतलब भारत स्टेज होता है। यहाँ जो है वो देखिए ट्रेम स्टेज नॉर्म्स लागू होते हैं। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में BS4 या BS5 नहीं, बल्कि ट्रेम स्टेज 4 या ट्रेम स्टेज 5 होता है। कृषि मशीनों जैसे देखिए ट्रैक्टर, पावर टिलर और कंबाइन हार्वेस्टर, इन सब के लिए BS की बजाय ट्रम या ट्रैक्टर इमिशन नॉर्म्स ये लागू होते हैं। अब देखिए सरकार ने जो है वो इन्हें अलग नाम दिया है, ताकि देखिए सड़क वाहनों के BS मानकों से कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। मतलब यहाँ कहने का ये है कि देखिए जो सड़क पर जो वाहन चलते हैं उनमें जो है वो BS स्टैंडर्ड नॉर्म्स लागू होते हैं। उन्हें इससे अलग करने के लिए यहाँ पर ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है, ट्रैक्टर इमिशन नॉर्म्स का, जो कि इन मशीनरी की अलग से पहचान हो सके। तो देखिए दोस्तों अब 1 सितंबर 2026 से कंबाइन हार्वेस्टर में ट्रेम 5 स्टेज के इंजन आने शुरू हो जाएंगे, जिसे देखिए लोग आम भाषा में BS5 भी बोल रहे हैं। अब देखिए ट्रेम 5 या BS5 इंजन क्यों आ रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर में, सिंपल लैंग्वेज में समझो। देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि डीजल इंजन से कम पोल्यूशन निकले, इसीलिए देखिए नए इंजन में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होगी। मतलब देखिए स्मोक कम, तो देखिए एनवायरनमेंट बेहतर, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस। अब बात यहाँ ये आती है कि देखिए गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों बनाया। तो देखिए आज के टाइम में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। कंस्ट्रक्शन मशीन, हार्वेस्टर, एस्कावेटर, जनरेटर्स, ट्रक्स या बसेस, सभी डीजल इंजन जो है वो पोल्यूशन करते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट धीरे धीरे सभी मशीन्स को नए इमिशन नॉर्म्स पर ला रही है। जैसे ट्रैक्टर में BS नहीं होता, वैसे ही हार्वेस्टर में भी अलग स्टैंडर्ड फॉलो होता है। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि कंबाइन हार्वेस्टर में जब ये BS5 इंजन आएगा या ट्रेम स्टेज 5 इंजन आएगा, तो क्या क्या उसके अंदर बदलाव हो सकते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इंजन का डिजाइन बदल जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे चेंज होगा, सेंसर्स भी अलग तरह के हो सकते हैं, ECU में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, इमिशन को कंट्रोल करने के लिए भी बदलाव हो सकते हैं। कुछ कंपनीज DPF भी यूज कर सकती हैं और कुछ SCR या DEF AdBlue यूरिया वाला सिस्टम जो है उसमें भी चेंज कर सकती हैं, मतलब उस पे भी आ सकती हैं। लेकिन देखिए ये मॉडल और इंजन की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, यानी मतलब हर कंपनी का सोल्यूशन जो है वो अलग हो सकता है। कहने का यहाँ मतलब ये है कि देखिए अशोक लेलैंड कुछ अलग तरह से कर सकता है, देखिए आइशर अलग तरह से कर सकता है, और भी जो अदर ब्रांड के इंजन होते हैं वो भी कुछ उसमें चेंज अपने अपने तरह से कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल कि इस इंजन का प्राइस कितना होगा। अब देखिए जैसे ये एडवांस इंजन होगा, तो एडवांस इंजन का मतलब क्या कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स बढ़ेंगे, सेंसर्स भी बढ़ सकते हैं, इमिशन के पार्ट्स भी बढ़ सकते हैं, जैसे DPF या DEF या जो भी इसमें SCR टेक्नोलॉजी वगैरह होती है। इसलिए देखिए ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की कंबाइन मशीन्स महंगी होने की संभावना है। वैसे देखिए मेरा जो अनुमान है उसके हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए मशीन पर बढ़ने की उम्मीद है। बाकी देखिए एग्जैक्ट अमाउंट कंपनी और मॉडल के हिसाब से अलग होगा। अब देखिए दोस्तों बात आती है कि देखिए ये BS5 इंजन या ट्रेम 5 इंजन डीजल एवरेज ज्यादा देगा या कम देगा। तो देखिए दोस्तों ये जरूरी नहीं है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है।
अगर देखिए इंजन सही लोड पर चले तो देखिए एफिशिएंसी अच्छी हो सकती है, लेकिन देखिए ओवरऑल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा एवरेज में, क्योंकि देखिए इसमें ड्राइविंग और मेंटेनेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब जैसे आप चलाएंगे मशीन, ऐसा ही मशीन एवरेज देगी। अब देखिए इसके बाद बात आती है मेंटेनेंस की, कि जब BS5 या ट्रम 5 स्टेज इंजन आएगा तो इसका मेंटेनेंस ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखिए नए इंजन का मतलब मेंटेनेंस भी थोड़ा एडवांस। देखिए फिल्टर, सेंसर, सॉफ्टवेयर, ECU डायग्नोसिस, अगर कोई सेंसर खराब हुआ तो लोकल मैकेनिक के बजाय ऑथराइज सर्विस की जरूरत पड़ सकती है, यानी देखिए मेंटेनेंस पहले से थोड़ा बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए मेंटेनेंस की। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ये BS5 इंजन आएगा तो क्या पुराने हार्वेस्टर बंद हो जाएंगे? तो देखिए बिल्कुल नहीं, जो मशीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो चलती रहेंगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस देखिए नए प्रोडक्शन में नए इंजन आएंगे, पुराने से उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, कि कंबाइन हार्वेस्टर सितंबर से पहले खरीदें या बाद में खरीदें। तो देखिए अगर आपको इस सीजन मशीन चाहिए और डीलर के पास अभी इस टाइम पर BS4 का स्टॉक अवेलेबल है, तो देखिए उस ऑप्शन को पहले कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं और फ्यूचर नॉर्म्स के हिसाब से मशीन लेना चाहते हैं, तो इस स्टेज 5 मॉडल का इंतजार करना भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। डिसीजन देखिए आपके बजट, बिजनेस और सर्विस सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। अब देखिए बात यहाँ ये आती है कि किन लोगों को दिक्कत होगी इस BS5 इंजन से। तो देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होगी जो मशीन की सर्विसिंग को टाइमली नहीं करते, इग्नोर करते हैं, घटिया डीजल का यूज करते हैं और तरह तरह के अपनी मशीन के अंदर लोकल जुगाड़ करते हैं। नए इंजन में जो है वो ये सब चीजें उन्हें महंगी पड़ सकती हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि किन लोगों को फायदा होगा इस BS5 इंजन से। तो देखिए जो टाइम से सर्विसिंग करेंगे, ओरिजिनल पार्ट्स यूज करेंगे, अच्छा डीजल भरवाएंगे मशीन में और मशीन की केयर करेंगे, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी ज्यादा रिलायबल हो सकती है। तो फाइनली दोस्तों 1 सितंबर 2026 से कंबाइन हार्वेस्टर इंडस्ट्री एक नए दौर में एंटर करने जा रही है। नए इमिशन नॉर्म्स का मतलब सिर्फ पोल्यूशन कम करना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस होगी, प्राइस भी बढ़ेगा, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा कदम साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना हो तो आप BS4 ट्रम स्टेज 4 लेना पसंद करेंगे या BS5 ट्रम स्टेज 5 मॉडल लेना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो देखिए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।